हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल राइजर्स अकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम के अंदर जो 11 फाइलम आते हैं उनके नाम पढ़ेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक नंबर लिखा है, मैं रिपीट कर देती हूँ आपके लिए, 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं। अगर आप जलंधर या नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम के अंदर जो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सभी के सभी क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक होंगे, यूकैरियोटिक। ठीक है, मल्टी सेलुलर का मतलब है कि बॉडी के अलग अलग सेल्स को अलग 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 फंक्शंस दिए गए हैं परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और यूकैरियोटिक का मतलब है कि इनमें जो सेल होगा उसके अंदर एटीएस राइबोसोम होगा और इसके अंदर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होगा, जैसे कि गोल्जी कम्प्लेक्स, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और ये जो एनिमल्स होंगे वो होंगे हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक यानी कि अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंडेंट होंगे। ये ऐसे फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे हमने प्लांट्स में पढ़ा था। तो ये टोटली डिपेंडेंट हो गए किसी और अनदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ठीक है, और आगे हम इनमें जो फाइलम होते हैं वो पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम के अंदर 11 फाइलम रखे गए हैं। ठीक है, इनके नाम जो हैं वो आपको सीरीज वाइज, ऑर्डर वाइज याद करने होंगे। ठीक है, फर्स्ट फाइलम होगा पॉलीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केल्मेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, मोलस्का के बाद आता है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, और कॉर्डेटा। ठीक है, ये जो मैंने फाइलम लिखे हैं, अब हम इनका क्या देखेंगे, एक पर्टिकुलर इनका फीचर, कि पॉलीफेरा का एक पर्टिकुलर फीचर क्या होगा। ठीक है, और एक इसकी एग्जांपल लिखेंगे कि इसका पॉलीफेरा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए कि इसमें ये एनिमल होंगे इस तरह के। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलीफेरा। पॉलीफेरा यानी कि पोर्स। तो इनकी बॉडी में क्या होता है, पोर्स होंगे। ये मान लीजिए ये एक पॉलीफेरा की बॉडी है, इसकी हम एग्जांपल देखेंगे साइकॉन, साइकन या फिर साइफा, साइफा। ठीक है, ये इसकी बॉडी है। ये क्या होते हैं पॉलीफेरम्स, ये कंप्लीटली सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब होता है ये ऐसे ग्राउंड के ऊपर अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, पॉलीफेरा। और ये क्या होते हैं, एक्वेटिक। ठीक है, और इनकी बॉडी पर ऐसे ऐसे पोर्स रहते हैं जिनकी वजह से ही इनका नाम क्या है, पॉलीफेरा। और पेरिफेरा को हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो डेड बॉडी होती है वो क्या होता है, वो बाथिंग के लिए यूज करते हैं, बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद नाइडेरिया।
नाइडेरिया के अंदर हम एग्जांपल पढ़ेंगे हाइड्रा की, ठीक है। नाइडेरिया का नाम इसलिए नाइडेरिया पड़ा क्योंकि इनमें क्या होते हैं, नाइडोब्लास्ट सेल्स। नाइडोब्लास्ट सेल्स, नाइडोब्लास्ट सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें टॉक्सिन होता है, ठीक है। ये हमने बना दिया जैसे हाइड्रा, और हाइड्रा की ऐसे ऐसे टेंटिकल्स, ठीक है, टेंटिकल्स। और यहाँ पर इसके नाइडोब्लास्ट सेल्स होते हैं, नाइडोब्लास्ट सेल्स, ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा टीनोफोरा। टीनोफोरा के अंदर बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि चमकती हैं, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि जुगनू हम देखते हैं कि वो ऐसे चमकता है, तो इसी तरह से ये जो सी में एनिमल्स होते हैं, सी में ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ फिशेस ऐसी होती हैं, जेलीकॉम्स जैसे, जेलीकॉम्स, वो ऐसे लाइटिंग करती हैं, ठीक है। और ये जो नाइडेरिया और टीनोफोरा है वो पहले एक ही ग्रुप में थे जिसका नाम था सीलेंट्रेटा, ठीक है। लेकिन अब इस सीलेंट्रेटा को दो फाइला में डिवाइड कर दिया गया है, एक नाइडेरिया और एक टीनोफोरा। और इसके बाद फोर्थ जो फाइलम होता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटी का मतलब फ्लैट, ठीक है। और इनको हम फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म्स। इसकी एग्जांपल होती है टेप वॉर्म और लिवर फ्लूक, ठीक। टेप वॉर्म ये जो बहुत लंबा चले जाता है ऐसे, ये बहुत लंबा होता है, ठीक है। और ये इसकी बॉडी जो होती है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, ठीक है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। और लिवर फ्लूक अगर बनाए तो ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, ये भी ऐसे पूरा फ्लैट होता है, फ्लैट, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स हो गए फ्लैट वॉर्म्स, और इसके बाद आते हैं एस्केल्मिन्थ्स। ये होंगे राउंड वॉर्म्स, राउंड UND। इसकी एग्जांपल एस्कैरिस। और ये जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स थे वो भी क्या होंगे, पूरी तरह से पैरासिटिक, यानी किसी और बॉडी के अंदर रहते हैं। और ये जो एस्केल्मिन्थ्स हैं वो भी क्या होंगे, पैरासिटिक। ये जो एस्कैरिस है वो ह्यूमन के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन। एस्केल्मिन्थ्स के बाद हम पढ़ते हैं फाइलम एनिलिडा। और इसके अंदर एग्जांपल अर्थवर्म, अर्थवर्म तो आप सभी ने देखा होगा, ठीक है, अर्थवर्म और लीच। इनका जो पर्टिकुलर फीचर होता है वो होता है इनमें इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है ऐसी, ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी। और इनमें जो लीच होती है वो पैरासिटिक होती है, ठीक है। और इसके बाद सेवंथ फाइलम आर्थ्रोपोडा।
आर्थ्रोपोडा का जो मेन फीचर होता है उसको हम लिखते हैं जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के अंदर बहुत सारे क्रेचेस आते हैं जैसे कि मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स। ठीक है, सेंटीपीड्स, और उसके बाद आता है हमारा स्पाइडर, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स बहुत तरीके के आ जाते हैं हमारे पास, बटरफ्लाई, ठीक है, मॉस्किटो, ये सभी आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आते हैं। और आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का। मोलस्का सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम पढ़ते हैं स्नेल और ऑक्टोपस। ठीक है, इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, तो इसकी वजह से इनके पास शेल भी होता है। जैसे स्नेल के अंदर हम शेल पढ़ते हैं, वो इस तरह से कॉइल्ड शेल होता है। ठीक है, शेल। मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा। डर्मेटा का मतलब स्किन, ठीक है, और इकाइनो का मतलब कांटा, कांटे वाली बॉडी। जिन ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के ऊपर ऐसे कांटे कांटे से होते हैं, तो वो जो फाइलम, वो किस फाइलम के अंदर आते हैं? इकाइनोडर्मेटा के अंदर। इसकी बहुत फेमस एग्जांपल है स्टारफिश। ठीक है, स्टारफिश की बॉडी के ऊपर ऐसे कांटे कांटे से लगे होते हैं। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश। नेक्स्ट फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा की एग्जांपल बेलानोग्लॉसिस। इसका नाम हेमिकॉर्डेटा इसलिए है क्योंकि इनके अंदर जब ये नोटोकॉर्ड बनती है, वो सिर्फ इसकी प्रोबोसिस रीजन में होती है, यानी कि इसके स्फेरिक रीजन में एक नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो भी कंप्लीट ट्रू नोटोकॉर्ड हम उसको नहीं बोलते। ठीक है, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। बेलानोग्लॉसिस की शेप अगर हम बनाएं तो वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसका कॉलर, इसको हम बोलते हैं प्रोबोसिस। इसके इसी रीजन में, प्रोबोसिस में, नोटोकॉर्ड लाइक होलो स्ट्रक्चर होता है, होलो स्ट्रक्चर। और इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो कुछ इनवर्टिब्रेट्स, नॉन कॉर्डेट से मैच करते हैं, और कुछ जो है जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या होता है? कॉर्डेट लाइक स्ट्रक्चर, कॉर्डेट लाइक फीचर। तो इसीलिए इसको हम हेमिकॉर्डेटा में रखते हैं, बेलानोग्लॉसिस में। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर जैसे कि मैमल्स आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, मैमल्स सभी तरीके के बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग, ठीक है, क्रोकोडाइल। बर्ड्स के अंदर बहुत सारे बर्ड्स आ जाते हैं, पीकॉक, स्पैरो। मैमल्स, मंकी, बिल्ली, चूहा। ठीक है, ये सारे क्या आ जाते हैं? मैमल्स। कॉर्डेटा के अंदर ये 4 फैमिलीज हैं। ठीक है, और इनमें जो सारे एनिमल्स आते हैं वो उनको हम रखते हैं फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। ठीक है, इनका मतलब यही होता है कि इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जिन बेसिस पर इन फाइलम को अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है, अलग अलग फाइलम में रखा गया है, उन फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक कैरेक्टर्स, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर्स ऑन विच
दे आर अरेंज्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन बेसिक करेक्टर्स, उन बेसिस को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सिमिट्री, सिलोम, उन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।